हेलो बच्चों। आज हम लोग कंपटीशन का मैथ्स पढ़ेंगे, जिसमें नंबर सिस्टम में कोई भी अगर सवाल दिया हो और उस पे घात कुछ भी लगा हो और उसमें इकाई का अंक पूछे तो उसको कैसे बताएंगे, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक में, बहुत ही सिंपल है। इसमें जैसे मतलब इकाई का अंक होता क्या है ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 2 4 5 6 8, तो ये आपका इकाई का अंक होता है। ये पहले ही पढ़े हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे होता है ना। तो ये हमारा पता करना है कि कैसे होगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए सवाल कैसे पूछेगा, जैसे 2 4 8 9 टू दी पावर 3 6 5 8 मान लीजिए है, और इसमें पूछेगा कि इसका इकाई का अंक बताइए। ठीक है। तो इसको हम लोग, चूंकि इस पे तो इतनी पावर्स हैं, इसको बेस बोलते हैं और इसको पावर्स बोलते हैं। तो इतना मल्टीप्लिकेशन करना तो बड़ी मुश्किल है। इसको ज्ञात करने के लिए आसान आसान ट्रिक बताएंगे। जैसे समझिए, जैसे सिंपल सिंपल सवाल में एक दो सवाल देख लेते हैं। जैसे 23 इंटू 25 इंटू 58 इंटू 96, इसमें अगर इकाई का अंक पूछना है, अगर आपको बताना है तो कैसे करेंगे। इसमें सबकी मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको इकाई वाले संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करिए। जैसे देखिए, 3 × 5 = 15, 15 में से 5 ले लीजिए, 5 × 8 = 40, 40 में से जीरो ले लीजिए, और जीरो का मल्टीप्लाई 6 से तो जीरो होगा, मतलब इसकी इकाई का अंक क्या होगा, जीरो होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट जीरो होगा। इसका मतलब जो हमें निकालना है सिर्फ वही अंक लेना है। तो इसमें कुछ कैटेगराइज किया गया है। जैसे केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में ये है, इसमें 0 1 5 6, अगर किसी भी संख्या में इकाई के अंक 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है, सीधे सीधे यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर 0 आया है तो इकाई का अंक 0 आएगा, अगर 1 आया है तो इकाई का अंक 1 आएगा, अगर 5 आया है तो इकाई का अंक 5 आएगा, और अगर 6 आया है तो इकाई का अंक 6 आएगा। ठीक है। ऐसा क्यों होता है, जैसे इसको बोलते हैं, ये यूनिट डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट। ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 100 टू द पावर 365 8 ऐसे है मान लीजिए, तो यहाँ पे इकाई का अंक जीरो है, तो जीरो का जितनी बार मल्टीप्लाई करिए लास्ट में जरूर जीरो आएगा। मतलब इकाई का अंक जीरो ही होगा, चाहे कितना हो बार मल्टीप्लाई करिए, जीरो लास्ट में जरूर आता है। ऐसे ही 1 के केस में है, 1 का मल्टीप्लाई कितना हो बार करिए या 11 × 11 करिए इंटू 21, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई के अंक में एक जरूर मिलेगा आपको। ऐसा इसलिए होता है। सेम यही प्रोसीजर 5 के साथ है। 5 × 5 = 25, और 25 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 125, मतलब 5 जो है इकाई के अंक में हमेशा आ रहा है। ऐसे ही 125 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 625, मतलब 5 जो है हमेशा इकाई के अंक में आ रहा है। ऐसे ही 6 का, 6 × 6 36, 36 × 6 216 हो जाएगा, मतलब लास्ट में जो है वो 6 आ ही रहा है। इसका मतलब ये हुआ, हमें टोटल इकाई के अंक में इतने ही आपको अंक मिल सकते हैं, जिसमें से 4 में तो सोचना ही नहीं है, चाहे कुछ भी घात लगा हो, 1 हो, 2 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 5 करोड़ हो, कुछ भी हो, अगर इकाई का अंक ये है तो इकाई का अंक यही आएगा, कुछ भी आपको सोचना नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा जीरो हो गया, ठीक है, 1 वाला भी हो गया, उसके बाद से 5 वाला हो गया और 6 वाला हो गया। अब हमारे पास जितने बच्चे हैं इनको हम लोग देखेंगे। अब देखिए, ये हमारा केस फर्स्ट था। अब दूसरा केस देखेंगे, इसे को मिटा देता हूं। ठीक है। जैसे मान लीजिए, इसको केस सेकंड ले लेता हूं। अगर मान लीजिए 4 आता है इकाई का अंक और 9 आता है, जिसमें थोड़ा सा आपको एक टेबल बनाना है। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है। टेबल में आपको क्या करना है, हो सकता है घात आपका जो पावर्स है वो ऑड आ जाए, या पावर्स हो सकता है आपका इवन आ जाए, मतलब विषम आ सकता है, और क्या आ सकता है, सम आ सकता है। ठीक है।
तो क्या होगा इसके इकाई का अंक, ये ध्यान दीजिए इसमें क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि 4 टू दी पावर 1 क्या हुआ 4, 4 टू दी पावर 2 क्या हुआ 16, 4 टू दी पावर 3 क्या होगा 64, एंड 4 टू दी पावर 4 कितना होगा 256। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो 1 है और 3 है ये क्या है विषम है, तो हमारा इकाई का अंक क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। और जब 2 और 4 मतलब जब घात क्या आ रहा है सम आ रहा है, तो इकाई का अंक क्या आ रहा है 6 आ रहा है, बहुत सिंपल है। इसका मतलब विषम आ रहा है तो क्या लिखना है, विषम आ रहा है तो क्या लिखना है 4 लिखना है, तो यहाँ पे 4 आ गया। और जब घात सम होगा तो उसकी इकाई का अंक क्या आ गया 6 आ जाएगा, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही 9 के केस में भी है, जैसे 9 पे घात 1 है तो कितना आएगा 9 आ जाएगा, अगर 9 पे घात 2 है तो कितना आएगा 81 आ जाएगा, अगर 9 पे घात 3 है तो कितना आ जाएगा 729 आ जाएगा, अगर 9 पे घात 4 है तो लास्ट में 1 आएगा और यहाँ पे कुछ आएगा, लेकिन लास्ट में जो आपका इकाई का अंक है ना वो 1 ही आएगा, समझ में आ रहा है। इसका मतलब जब 9 पे घात विषम संख्या आ रहा है, जब 9 पे घात विषम आ रहा है तो इकाई का अंक क्या आ रहा है 9 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 9। और जब 9 पे घात सम आ रहा है, देखिए यहाँ पे सम है 2 और 4 सम होता है, तो इसका इकाई का घात क्या आ रहा है इकाई की संख्या 1 आ रही है। इसका मतलब चाहे कोई भी संख्या हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं, अगर एग्जाम्पल एक लेते हैं 124 पे घात 132 कुछ भी लिख लीजिए 48, इसका यहाँ पे लास्ट में हम लोग चेक करेंगे ये सम है कि विषम है, तो हमको लास्ट अंक से ही पता चल जाएगा कि ये सम संख्या है, और यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 4 है, मतलब 4 पे ये देखो 4 है और ये सम संख्या घात है, तो सम के लिए क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, इसका इकाई का अंक देखो यहाँ पे सम के लिए क्या है 6, इकाई का अंक क्या आ जाएगा इकाई का अंक 6 आ जाएगा। अगर मान लीजिए यही 24 पे घात 12357 आ गया, इसका मतलब ये क्या आ गया विषम, ये सम घात है, क्या है ये सम है, और ये क्या है विषम है। तो देखिए जब विषम आ रहा है तो विषम के लिए ये है ना, तो इसकी इकाई का अंक क्या हो जाएगी इकाई, इकाई कितना आ रहा है 4 आ जाएगा, समझ आ रहा है, बहुत सिंपल है। ऐसे ही 9 वाले केस में भी है, 9 वाला में क्या करेंगे देखिए 129 इस पे घात ये मान लीजिए ये है 129 पे घात 2358 है, मतलब ये क्या है सम संख्या है, तो 9 पे घात अगर सम होगा तो मैंने कहा था उसका इकाई क्या आएगा इकाई 1 आ जाएगा, आंसर सीधे 1। अगर मान लीजिए 129 इस पे घात है 2359 है, इसका मतलब ये विषम है, तो विषम के लिए क्या आ जाएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका 9 आ जाएगा, सॉरी इकाई का अंक कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, बहुत सिंपल है। तो मतलब 4 और 9 वाला भी कहानी खत्म, 4 और 9 वाला भी खत्म हो गया। अब लास्ट हम लोग का बचा है क्या क्या 2 3 7 8, 2 3 7 8 के लिए अब हम लोग देखते हैं केस थर्ड। देखिए देखिए केस थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, क्या बचा है 2 3 7 और 8। इसके लिए हम लोगों को एक रूल है बहुत सिंपल है, वो क्या होता है जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 या कोई संख्या ले लेते हैं, ये मान लीजिए इस पे घात है 1 2 9 2 है मान लीजिए, या मान लीजिए 1 है, इस पे घात है, तो यहाँ की इकाई का अंक क्या है 2 है, और ये 2 वाले कैटेगरी में आ गया, हमें क्या करना है इकाई का अंक जब 2 3 7 और 8 हो तो क्या करेंगे, उसके लिए रूल हम लोग को देखना है। देखियो इसमें क्या करना है, यहाँ पे इकाई का अंक हमें पता चल गया 2 है, तो इसके जो घात होंगे इसके लास्ट 2 डिजिट में क्या करना है आपको 4 से भाग देना है, मतलब 91 में क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे, तो कितना आएगा 4 दूना 8, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 4 दूना 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा कितना हुआ, देखिए जब हमने भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया, तो आपको क्या करना है 2 पे जो पावर है वो क्या कर देना है 3 लिख देना है, मतलब 8 आ जाएगा। इसका मतलब
इस संख्या का जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा, 8 आ जाएगा, इकाई का अंक 8 आ जाएगा। सेम ऐसे ही करना है। अच्छा देखिए, जब 4 से ही भाग क्यों देते हैं, अच्छा 4 से जब भाग देंगे तो एक बार 1 रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 1 2 3, और एक क्या आएगा, 0 आ सकता है। तो 1 वाला तो ठीक है, 2 वाला भी ठीक है, 3 वाला भी ठीक है। गलती कहाँ होता है, 0 वाले में। देखो 0 वाले में क्या गलती होता है, जैसे मान लीजिए कि 492 यही वाला संख्या ले लेते हैं, और यहाँ पे 1292 है, और इसमें जब हम 4 से इसके लास्ट 2 डिजिट में भाग देंगे तो क्या आएगा, 92 में अगर भाग देंगे 4 से तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 1, फिर देखिए यहाँ पे 4 दिया 12, ऐसे ही ना होगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसका मतलब रिमाइंडर कितना आया, 0। तो यहाँ पे अगर 2 है और 2 पे मैं 0 लगा दूंगा तो ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में 2 है तो 1 तो कभी आएगा ही नहीं। तो सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जब भी रिमाइंडर 2 आए तो इसको 4 के बराबर मानना है। किसके बराबर, 4 के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भूलेंगे नहीं आप। जब भी रिमाइंडर 0 आए तो इसको 4 के बराबर मानेंगे, मतलब ये गलत हो जाएगा। 2 टू द पावर कितना आएगा, 4, और 2 टू द पावर 4 मतलब 16, मतलब इसका जो आएगा इकाई का वो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। तो कोई भी सवाल अगर इसमें इस तरह का मिल, अच्छा ये जो रूल है वो सभी संख्याओं के लिए फॉलो होता है, किसी भी संख्या के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। अगर बाकी के पहले के आपको 2 केस नहीं याद है, अगर ये केस पता है तो किसी भी संख्या का इकाई का अंक आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, 4 से ही भाग क्यों देते हैं, 4 से ही भाग क्यों देते हैं, क्योंकि 4 से भाग इसलिए देते हैं, ये साइक्लिसिटी के इसमें रूल एक होता है। वो क्या होता है, जैसे ध्यान दीजिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। साइक्लिसिटी क्या होती है, ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए 2 टू द पावर 1 2 होता है, 2 टू द पावर 2 4 होता है, 2 टू द पावर 3 8, 2 टू द पावर 4 16, 2 टू द पावर 5 32, 2 टू द पावर 6 64, 2 टू द पावर 7 128, 2 टू द पावर 8 2 256, एंड 2 टू द पावर 9 कितना हो जाएगा, 512, एंड 2 टू द पावर 10 कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 2 है, यहाँ पे इकाई का अंक 4 है, यहाँ पे कितना है 8 है, और यहाँ पे 6 है। तो ये तो 4 तक हो गया ना, देखो यहाँ पे 4 तक हो गया। इसके बाद से फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला देखिए, फिर से यही जो है इकाई के अंक वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इसी को बोलते हैं साइक्लिसिटी। देख रहे हैं, मतलब ये लगातार 4 आया, फिर से ये दोबारा ये 4 आने लगे, इसीलिए हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ साइक्लिसिटी का ये रूल की वजह से हम हमेशा 4 से भाग देते हैं। ठीक है, आप इससे रिलेटेड बहुत सारा सवाल लगाइए, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। इस लेक्चर में हमने सिर्फ इकाई का अंक बताना सिखाया है, अगले लेक्चर में इकाई और दहाई दोनों का दहाई का अंक बताना सिखाऊंगा। और अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो शेयर करिए। थैंक यू सो मच।